जय हिंद मित्रों। अभी इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद ओबरा का चुनाव संपन्न हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की ओबरा नगर में अवस्थित है। इसके अंतर्गत कई संस्थाएं संचालित हैं, जिसकी देखरेख इंतजामिया कमेटी करती है। और उसके मुख्य चुनाव अधिकारी रहे आदरणीय श्री एच एस खान जी, चुनाव अधिकारी रहे आदरणीय श्री मुनीर अहमद जी। हम आदरणीय एच एस खान साहब से जानना चाहेंगे कि जो पूरी चुनाव प्रक्रिया थी उसको कैसे आपने संपन्न कराया, उसके कौन से तरीके रहे। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन की तिथि हम लोगों ने 1/9/2022 से 5/9/2022 तक सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक। दूसरा बिंदु है सदस्य रसीद मिलने की तिथि 1/9/22 से 28/9/22 तक। किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज करने के समय 6/9/22 से 7/9/22 तक थी। नामांकन पत्रों की जांच 8/9/22 को। नाम वापसी की तिथि 9/9/22 से 10/9/22 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। सदस्यता रसीद वापसी की तिथि 30/9/22 को 5:30 बजे तक। मतदान की तिथि 15 अक्टूबर 2022 को सुबह 8 बजे से 5:30 बजे तक। मतपत्रों की गिनती 16 अक्टूबर 2022 को सुबह 8 बजे से गिनती पूरी हो जाने तक संपन्न हुआ। जी। और इंतजामिया कमेटी में कुल मेंबरों की संख्या कितनी थी जिन लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया? मतदान में हिस्सा लेने वालों में कुल संख्या थी 2281 वोट। 2281 कुल मत थे जी। उनमें से जो मत पड़े उनकी संख्या कितनी थी? 1645 मत पड़े। 1645 पड़े। कुछ अवैध मत भी रहे होंगे? अवैध मत बिल्कुल थे। उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या एग्जैक्टली लगभग 50-60 हो गई थी। जी। और हम जानना चाहेंगे कि चूँकि इसका प्रचार प्रसार नगर में काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा था और ग्रुप समूह में लोग चुनाव लड़ रहे थे, जी। तो क्या अकेले भी लड़ सकते हैं या ग्रुप में ही लड़ सकते हैं? नहीं, अकेले कोई पाबंदी नहीं है, अकेले भी लड़ सकते हैं, लेकिन लोगों ने ग्रुप बना करके 3 ग्रुप में इलेक्शन लड़े। जी। जिसमें तो 15 आदमियों का मत चुनाव होना था। जी। इस तरह से 15 आदमी इलेक्शन लड़के विजयी घोषित किए गए। और प्रत्येक ग्रुप में 15, इस प्रकार से 45 प्रत्याशी कुल 45 थे, 2 में कम थे। जी। हाँ, ग्रुप नंबर 1 में 13, ग्रुप नंबर 2 में 14 और ग्रुप नंबर 3 में 15 पूरे थे। तो इसमें क्रमांक से वोट डलवाते हैं 1 2 3 4 या फिर चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं लोगों को? चुनाव चिन्ह भी आवंटित होता है और क्रमांक पड़ा रहता है 1 से। नाम भी रहता है। अच्छा, नाम से पहले क्रमांक होता है, उसके आगे फिर उनका चुनाव चिन्ह होता है। तो चुनाव चिन्ह बीच में रहता है, ग्रुपवार एक साथ आप डालते हैं ग्रुप में? अगर कोई मतदाता चाहे कि किसी ग्रुप को देना चाहता है तो उसके सारे प्रत्याशी एक स्थान पर मिल सकते हैं? हाँ, सब प्रत्याशी जहाँ चाहे दे सकता है। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो विजयी प्रत्याशी रहे, मुझे लगता है कि जितने मत पड़े उसमें सबसे अधिक जो मत पाया होगा, या 15 टॉप जो 15 लोग रहे होंगे जिनमें सबसे अधिक मत प्राप्त हुए होंगे, उनका चयन हुआ होगा। 15 जो ज़्यादा मत पाए उन्हीं का चुना गया है। तो हम क्रमवार जानना चाहेंगे कि उसमें से कौन प्रत्याशी जो विजयी हुए उनको कितना मत मिला और वे कौन रहे? ये नंबर 1 श्री शमी मोहम्मद, जी 871 मत। जी। नंबर 2 श्री मोहम्मद हुसैन वहीदी, 870 मत। जी। तीसरे हैं श्री हाजी सत्तार अंसारी, 834 मत। जी। चौथे हैं श्री अलीशेर अहमद, 818 मत। जी। पाँचवें हैं श्री मोहम्मद राज अली अंसारी, 815 मत। जी। छठे हैं श्री शब्बीर अहमद, 805 मत। जी। सातवें हैं श्री हाजी इसरार अहमद, 800 मत। जी। आठवें हैं श्री मोहम्मद फिरोज़, 797 मत। जी। नौवें हैं श्री मोहम्मद शाकिर, 788 मत। जी। 10वें हैं श्री मोहम्मद अली, 785 मत। जी। 11वें हैं श्री मोहम्मद मुर्तज़ा सिद्दीकी, 771 मत। जी। 12वें श्री ज़हीर खान, 734 मत। जी। 13वें श्री परवेज़ अहमद, 730 मत। 14वें श्री सैयद आरिफ अहमद, 711 मत। और 15वें हैं श्री सराज अहमद कुरैशी, 576 मत। जी। चुनाव के दौरान या आपको कभी ऐसा लगा कि जिसमें आपने उलझन महसूस किया हो कि? कभी नहीं। कभी नहीं।
बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सभी लोगों ने सहयोग किया। जी जी, ऐसी कोई बात नहीं कि जिसमें उलझन किसी महसूस प्रकार की उलझन महसूस हो। सीधी सी बात है कि आप लोगों के ऊपर उन लोगों का अत्यधिक विश्वास होगा, जो भी आप निर्णय लेंगे जो सही करेंगे। इसमें एक ये था कि एक वोटर को जी जी 15 मत देने का भी अधिकार था। जी जी, अगर चाहे केवल केवल एक ही वोट दे सकता तो भी है। दे सकता है। दिए हैं लोग। जी जी, अधिकतम वो 15 दे सकता है निश्चित तौर पर। और चुनाव के बाद जो मतगणना हुई लगभग कितने घंटे चली? लगभग 18-19 घंटे चली। तो इसको 8 बजे सुबह से 1 बजे रात तक। इसका तो मतलब है कि फिर इसको कई सीट में मतगणना हुई होगी, या मतगणना करने वाले लोग। 3 टेबल पर 11 राउंड में हुआ। हाँ, जी 3 जी, टेबल 11 राउंड। जो मतगणना कर्मी थे वो भी चेंज हुए होंगे कंटिन्यू इतने देर? तो कंटिन्यू कोई थे, 1-2 रिलीवर थे, बाकी सभी लोग लगातार लगे। कितने देर तक बता रहे हैं आप? 8 बजे सुबह से 1 बजे रात तक। रात तक। जी जी, जो सहयोग के लिए जिसको आना जाना होगा उसके लिए। तो ये तो काफ़ी क्या कहा जाए कि दुष्कर भरा कार्य है कि कंटिन्यूअस मतगणना चलाई जाए जब तक रिजल्ट ना आए, और ज़रूरी भी है, लोगों के अंदर उत्साह रहता है। हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं इससे और आपकी निगाहें भी रहती हैं, इंतजामिया कमेटी के अंतर्गत क्या क्या आता है और उसकी देखभाल किस प्रकार से लोग करते हैं? इंतजामिया कमेटी इंटर कॉलेज, जी जी मस्जिद, मदरसा, जी। ईदगाह, कब्रस्तान, जी 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 बाकी सारे मुसलमानों के भलाई के लिए जो भी काम होता है ये इंतजामिया कमेटी के ही जिम्मे होता है। जी 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 किसी चीज़ का हमारे लिए परमिशन लाना, कोई भी ऑफिशियल काम हो, शासन प्रशासन में जाना, ये इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। बाकी सभी लोग सहयोग करते हैं। जी जी, हम ये कह सकते हैं कि विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है पूरे नगर स्तर पर, और उनसे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें, चाहे समस्याएं हो, चाहे विकास का मसला हो, जी। सब पर विचार करना और उसका बेहतर तरीके से समाधान ढूंढना रहता है। और कुछ कहना चाहेंगे नई कमेटी के लिए? नई कमेटी को शुभकामना है, अभी तो शुरुआत हो रही है। जी 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 उम्मीद किया जा रहा है कि अच्छा ही वर्क करेंगे, जी, जिससे जी। सभी लोग संतुष्ट हों। जी जी यही सोच के इनको लोगों ने जिताया भी है। जी जी अब इनके ऊपर है कि ये क्या करते हैं, फिर देखा जाएगा। जी जी जी। और चुनाव अधिकारी मुनीर अहमद जी हैं, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा चुनाव कराने का? बहुत अच्छा अनुभव रहा, सब लोगों ने भरपूर सहयोग किया। जी जी और जहाँ तक आपने एक सवाल पूछा था कि नियमावली है क्या है, जी जी तो नियमावली तो है, जी। लेकिन जो 42 कैंडिडेट लड़ रहे थे जी जी उस सबको बीच बीच में बैठा करके जी जी और मीटिंग करके जो भी नियम कानून हुआ उनके सामने रखा गया, सबकी सहमति से जी जी एक रजिस्टर में दस्तखत करा करके उसको पास किया गया और उसी के आधार पर चुनाव कराया गया, जिसके वजह से बीच में किसी तरह का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। जी जी। और हम इंतजामिया कमेटी में लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की तरफ से और विशेषकर उन मेंबरों की तरफ से जिन लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया या जो मेंबर थे किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाए होंगे, उन सब की तरफ से आप दोनों मुख्य चुनाव अधिकारी आदरणीय एच.एस. खान जी और चुनाव अधिकारी मुनीर अहमद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रमुख चुनाव होने के बावजूद भी शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी रुकावट के, उलझन के, किसी बाधा के आप लोगों ने संपन्न कराया पूरा लोकतांत्रिक तरीके। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।